سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. 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 جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری. جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری. جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری.
जिनका ये अकीदा है कि अली का नाम लेने से खत्म कुरान का सवाब मिलता है, हाथों को बुलंद करें कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे, कुल कफा को, हाजत रवा को, इन नमा को पुकारना है। जिसने नबियों की मदद की, वलियों की मदद की, हर बंदा मोमिन की मदद करने वाला, हर बंदा आसिया गुनाहगार की मदद करने वाला, बीमार लोग जो है बीमार वाले अपनी बीमारियों को अपनी जहनों में रखते हुए हाजात वाली माए हाजात को अपने जहनों में रखते हुए और जिनकी परेशानियां अपनी परेशानियों को जहनों में रखते हुए नजफ के वाली को सदा देनी है कि नजफ का वाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। नारे हैदरी 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। कहा मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक दूं रास्ता, अली का नाम काफी है। कब्र में मैं जो या अली कहकर अचानक से जो उठ बैठी, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। विलाय आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर, विलाय आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर। अली से बेहद की हद बनाई तो दीन के सब हदूद अबतर। व आले ही गर नहीं पढ़ोगे तो रसूल पे है दरूद अबतर। तुम्हें कोई हक नहीं के सोचो रसूल अकरम का ज़ैन क्या है, हमारी गुट्टी में हुब्बे अली है, आओ हमसे पूछो हुसैन क्या है। कहा तुम्हें कोई हक नहीं के सोचो रसूल अकरम का ज़ैन क्या है, हमारी गुट्टी में हुब्बे अली है, आओ हमसे पूछो हुसैन क्या है। हुसैन खालिक का नाज भी है और उसकी एक एहतियाज भी है। कहा हुसैन खालिक का नाज भी है और उसकी एक एहतियाज भी है। हुसैन फितरत से लेके हुर तक सभी के गम का इलाज भी है। हुसैन बोले तो फिर किताबें वही को अपना बयां बना दे। हुसैन चाहे तो 80 साला हबीब को भी जमा बना दे। हुसैन चाहे तो अपने घर की कनीज फिजा को माँ बना दे। अरे हुसैन के दिल की गर हम मर्जी तो लौह पे लिखे को मात दे दे, और जिसे मोहम्मद ना एक बख्शे हुसैन चाहे तो साथ दे दो। चलो बात पढ़े पर हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम तर तारीफें, तमाम हम्दो सताइश उस खालिक अकबर के लिए कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में हमारी जाने हैं। वो अजीम परवरदिगार के जो सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों पे पर्दा डालने वाला है कि जितने भी हम गुनाह कर लें, अल्लाह फरमाता है कि मैं सत्तारुल उयूब हूँ। ऐ मेरे बंदो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर भी ये सिफत आए कि जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दोस्त, जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे सामने गुनाह करे तो उसके ऐब पर पर्दा डाल दो। क्यों? क्योंकि मैं रब्बे किरदिगार सत्तारुल उयूब हूँ, मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। कहा अगर तुम रूह फर्श पर किसी के ऐब पर पर्दा डालते हो, अजीज़ान गिरामी हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, कहा अगर जमीन पर हम किसी की ऐबों पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह कहते हैं मैं अर्श पर 70 उसके गुनाहों पे पर्दा डालता हूँ, उसकी इज्जत बढ़ा देता हूँ, उसके मकाम को मैं परवरदिगार बढ़ा देता हूँ, उसकी मंजिलत को मैं बढ़ा देता हूँ, उसकी अजमत को मैं परवरदिगार बढ़ा देता हूँ। तो अजीज़ान गिरामी खुदा हमसे ये तलब कर रहा है कि ए मेरे बंदो, तुम भी अपने अंदर ये सिफत पैदा करो कि जब किसी को देखो कि वो गुनाह कर रहा है तो मुआशरे में जाकर, दोस्तों के सामने जाकर, लोगों के सामने जाकर, रिश्तेदारों के सामने जाकर उसके ऐब के ऊपर पर्दा डाल दो। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये गारंटी दी है कि जब कोई बंदा, जब कोई मोमिना ये फेल इंजाम देती है तो अल्लाह उसके ऐब पे पर्दा डालता है। अजीज़ान गिरामी हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं हमारे आइम्मा ताहिरीन की कि जब उनके सामने कोई शख्स आता था तो वो उनके ऐब पे पर्दा डालते थे। हत्ता कि कहा एक शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और मौला की बारगाह में आया और कहा मौला
میں نے ایک گناہ کبیرہ انجام دیا ہے۔ مولا کاغذ قلم لے کر کچھ لکھ رہے تھے۔ مولا چونکہ امام تھے، اجازت امامت سے جانتے تھے یہ شخص میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن مولا نے جب اس نے یہ کہا کہ مولا میں نے ایک گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، مولا کاغذ قلم لے کر سر کو جھکا کر بیٹھے تھے، اس کی طرف نہیں دیکھا کہ یہ بندہ شرمندہ نہ ہو، یہ بندہ شرمندہ نہ ہو۔ اب اس شخص نے کہا مولا میری طرف نگاہ کریں، میں گناہ کبیرہ انجام دے کر آیا ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مولا اگر میری بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے سزا دے دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں واپس چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، وہ شخص دوبارہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا، مولا کی خدمت میں آ کر جرم کا اقرار کیا، کہا مولا کل بھی آیا تھا اور گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، جو میری سزا ہے وہ مجھے سزا دے دے۔ مولا فرماتے ہیں چلے جاؤ، کل آنا۔ تیسرے دن جب تیسرا دن ہوا، وہ شخص دوبارہ آیا اور مولا کی بارگاہ میں اقبال جرم کیا، کیا مولا میں نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، جو میری سزا ہے مجھے سزا دے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں مولا نے اس کی طرف نگاہ کی، مولا نے فرمایا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں اقبال جرم کر رہا ہوں، میں نے گناہ انجام دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مہلت دی تھی کہ پہلے دن تو آیا، میں چاہتا تجھے سزا دے سکتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی کہ جا تو استغفار کر لے، جا تو توبہ کر لے تاکہ تیرا گناہ معاف ہو جائے۔ اور پھر دوسرے دن تو آیا، میں نے تجھے مہلت دی، آج تو نے اقبال جرم کیا ہے، لیکن تیرے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ تو میں امام کے پاس آیا ہے، مجھ امام کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کر رہے۔ اگر تو اپنے گھر میں مصلی عبادت بچھا لیتا، باوضو ہو کر سجدے کی حالت میں چلا جاتا اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا، توبۃ النصوحہ کرتا، تو اللہ کیا تجھے معاف کر دیتا، چاہے تو گناہ کبیرہ انجام دے، چاہے تو گناہ صغیرہ انجام دے، لیکن رب کردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس سے بہتر تھا اے شخص کہ تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا۔ اب وہ شخص خاموش ہو گیا کیونکہ اس کا گناہ بڑا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے اس کو سنسار کر دیا۔ جب سنسار کر دیا اور اس کو تجہیز و تکفین کا وقت آیا، مولا نے خود اس کو غسل و کفن دیا، خود مولا نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور جب اس کو دفن کر چکے مولا تو لوگوں سے کہا خبردار اب اس شخص کو گناہگار نہ کہنا، اس نے میرے پاس اقبال جرم کیا ہے اور اپنے عذاب بھی لے چکا ہے، اپنے گناہ کی سزا بھی لے چکا ہے۔ اب میں علی ابن ابی طالب نے اس کا غسل و کفن انجام دیا ہے، میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے، اب یہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ اپنے گناہ کی سزا لے چکا ہے۔ اب کوئی دنیا میں اس کو گناہگار کا لفظ کہہ کر یاد نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ اللہ نے یہ ائمہ تعین اس لیے بھیجے کہ ہم ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے کچھ حاصل کریں، کہ یہ ہستیاں ہمیں دین کا راستہ دکھانے کے لیے آئیں، یہ ہستیاں ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئیں، یہ ہستیاں ہماری رہنمائی کے لیے آئیں۔ کہ وہ آیت جو میں نے جس کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں رب کردگار فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جن و انس کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، کہ لیکن میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ یعنی اللہ یہاں پہ لام تاکید کا استعمال کر کے اللہ تاکید کر رہا ہے کہ اے میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو جا کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا، میری بندگی چھوڑ دینا، نماز کو قائم نہ کرنا، روزے کو نہ رکھنا اور پردہ نہ کرنا۔ لیکن یاد رکھو میرے بندو میں نے تمہیں ساری دنیا کی آرائش دی ہے، یہ جن و انس کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا، آسمان کو میں نے تمہارے لیے بنایا، چرند پرند کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا، آسمان زمین کو، سورج ستاروں کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا، زمین میں آنے والے چرند پرند کے علاوہ تمام سبزیوں کو تمہارے لیے خلق کیا، تمام جانوروں کو تمہارے لیے خلق کیا۔ لیکن یاد رکھنا میرے بندے میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، میں نے تجھے
अपनी इबादत के लिए खल्क किया है। और अजीजान गिरामी, इबादत सिर्फ ये नहीं कि मैं सारा दिन मुसल्ले इबादत पर बैठूं, इबादत ये नहीं कि मैं हर वक्त अपने हाथ में तस्बीह रखूं। इबादत अजीजान गिरामी ये है कि जब मैं सुबह उठूं तो नियत करूं कि आज जो भी मैं काम करूंगी, आज मैं शोहर की खिदमत कर रही हूँ, आज मैं बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, बच्चे को मैं स्कूल भेज रही हूँ, मैं बच्चे को फीड करवा रही हूँ, मैं एक बच्ची के साथ अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, मैं अच्छा इखलाक का मुजाहिरा कर रही हूँ, मैं घर के काम काज कर रही हूँ। लेकिन नीयत क्या हो कि कसद कुर्बत की नीयत हो, कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत हो, अल्लाह की रजा की नीयत हो, अल्लाह की खुशनूदी की नीयत हो, तो सारा दिन काम घर का करेंगी लेकिन इबादत परवरदिगार होती रही। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह हमसे कुछ तलब कर रहा है। हमें अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम परेशान हो कि कल का रिस्क क्या होगा, कल क्या होगा। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी बंदगी करो, मैंने तुम्हें बंदगी के लिए खल किया है। अगर तुम बंदगी सही करते रहोगे, तुम मेरी मखलूक हो, तुम खालिक के काम न करो, कल के रिस्क के लिए परेशान नहीं हो, तू मेरी बंदगी करेगा तो मैं तेरे रिस्क का भी आसान रास्ता फराहम कर दूंगा, तेरी मुश्किलात को खत्म कर दूंगा, तेरी हाजात को पूरा करूंगा। आज अज़ीज़ान गिरामी, हम अगर अपनी जिंदगी में देखें, आज से ज्यादा हमें कल की फिक्र होती है कि कल हमारे साथ क्या होगा। अभी दस्तरखान पे बैठे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात की फिक्र पहले है। यानी इंसान इतना अजूल है, इंसान इतना जल्दबाज है, आने वाले वक्त की फिक्र करता है लेकिन आज की फिक्र नहीं कि मैं यहाँ से उठकर अपने बिस्तर पर भी जा सकूंगी या नहीं, इस चीज की हमें फिक्र नहीं, लेकिन हमें कल की फिक्र है। हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं, अपना अकाउंट सेव करने के बारे में सोचते हैं, अपने दौलत इकट्ठे करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हम उस परवरदिगार को भूल गए कि वो परवरदिगार के जिसने अहले बैत को हमारे लिए एक जरियातुन निजात बनाया, वसीलतुन निजात बनाया कि ये अहले बैत ऐसी हस्तियां हैं कि जिन्होंने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहाँ अहले बैत ने हमारी रहनुमाई ना की हो। और अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ मेरे बंदे जब मेरे पास आए तो वसीला लेकर आना, खाली हाथ ना आना, नहीं तो मैं तेरी इबादत तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरी रियाजत तेरे मुंह पे मार दूंगा। लेकिन मेरे पास आना है तो वसीला लेकर आना। और फिर ये नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने वसीला भी बताया कि वसीला कौन सा है, जो पंजतने पाक है। वसीला कौन सा है कि जो फातिमतुज़ ज़हरा जैसी हस्ती है, कि ये अहले बैत ही वो हस्तियां हैं कि जो हमारी आखिरत के लिए, हमारी दुनिया के लिए ज़रियतुन निजात बन सकती हैं। कि फातिमतुज़ ज़हरा वो बीवी है कि जिनका वास्ता देकर अगर दुआ मांगी जाए तो परवरदिगार उस दुआ को रद्द नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, कि ये हजरत फातिमा कौन सी हस्ती है कि जिसको अल्लाह ने अपने पास करामत वाली बीवी है, ये मौजिज़ नुमा बीवी है कि इसको अल्लाह ने इसके नूर को पहले खल किया, इसके नूर को तमाम नूरों से अफजलियत दी, बरतरी दी अल्लाह ने। कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अल्लाह ने तैयार किया और हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल आदम को जन्नत में ले जाओ। कुरान का किस्सा है कि हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया, अपनी रूह फूंक कर कहा, आदम जाओ जन्नत की, हजरत आदम को सैर करवाओ। अब जिब्राइल चले हैं, हजरत आदम को सैर करवा रहे हैं जन्नत की। अब जन्नत में पहुंचे तो जिब्राइल हजरत आदम को सैर करवा रहे थे तो हजरत आदम फरमाते, मैंने देखा कि एक शजरा तैयबा है कि जिससे नूर की लाइटें निकल रही हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है। हजरत आदम फरमाते हैं कि या अल्लाह, तूने तो कहा था कि सबसे पहले मैंने तुझे खल किया है, लेकिन ये शजरा तैयबा कौन सा है, कि ये नूर किसका नूर है? तू तो कह रहे है आदम मैंने तुझे सबसे पहले खल किया था, क्या मुझसे पहले भी कुछ हस्तियों को तूने खल्क किया है? हजरत जिब्राइल कहते हाँ कि ये शजर तैयबा ऐसा नूर है जो पंजतन पाक का नूर है, ये शजर तैयबा चाहरदा मासूमीन का नूर है। अब जिब्राइल ने जब ये बताया, कहा कि ये हिजाब इतने ज्यादा, ये हिजाब इमामत है। अब जिब्राइल उस शजर तैयबा की हजरत आदम को तारुफ करवा रहे हैं। उस
शजरा तैयबा के बारे में बता रहे हैं कि ये शजरा तैयबा में कौन कौन है। कहा ये जो पहला हिजाब आप देख रहे हैं आदम, ये हिजाब नबूवत है, और ये जो दूसरा हिजाब देख रहे हैं ये हिजाब इमामत है, ये तीसरा जो नूर देख रहे हैं ये भी हिजाब इमामत है, ये जो चौथा नूर देख रहे हैं ये भी हिजाब इमामत है। जब पांचवें नूर की बारी आई, कहा जिब्राइल खामोश हो गए। कहा हजरत आदम कहते हैं जिब्राइल खामोश क्यों हो गए? मैं देख रहा हूँ कि ये हिजाबों के अंदर एक हिजाब है, पर्दों के अंदर एक पर्दा है, ये हिजाबों के अंदर एक हिजाब है, पर्दों के अंदर पर्दा है। जिब्राइल खामोश क्यों हो गए? इस हिजाब का तारुफ क्यों नहीं करवाते? जिब्राइल खामोश हुए। अब हजरत आदम अल्लाह के साथ मुखातिब हुए और कहा कि या बारिलाहा, तू ही मुझे बता दे कि ये पांचवा नूर जो नूर है ये कौन सा नूर है? अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस पांचवें नूर का जब तारुफ करवाया तो परवरदिगार ने तारुफ करवाया और शायर ने कलम को उठाकर खुदा की इस हदीस को लिखना शुरू किया। कहा हिजाब इस्मत है नाम इसका, ये वजह ऐने रसूल भी है। का हिजाब इस्मत है नाम इसका, ये वजह ऐने रसूल भी है। जमीन पे हो तो अली की ज़ौजा, अर्श पे हो बतूल भी है। यहीं से आगाज है इमामत, यहीं पे पंजतन का खात्मा है। नजर उठा के न देख आदम, हिजाब इस्मत में फातिमा है। चलो आज पढ़ी बर मोहम्मद तो अजीजाने ग्रामी, ये पंजतन पाक का नूर ऐसा नूर है कि जो हमारे लिए वसीलतुन निजात है। अब ये पंजतन पाक कि जिन्होंने दुनिया के अंदर आजमाइश देखी, दुनिया उनके लिए गुजरगाह थी, दुनिया आजमाइश की जगह थी। किसके लिए? अहले बैत के लिए, और सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं अजीजाने ग्रामी, उनके चाहने वालों के लिए भी ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह है, इब्तला की जगह है कि यहाँ पर हर बंदे मोमिन को इब्तला उठानी पड़ेगी, इम्तिहान देना पड़ेगा। मासूम फरमाते हैं जितना मोमिन खुदा की बारगाह में करीब होता जाएगा, कुर्बे खुदावंदी हासिल करता जाएगा, उसकी इब्तला ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी आजमाइश ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका इम्तिहान ज्यादा है। और आज अगर अली का चाहने वाला, आज सैयदा की चाहने वाली, आज ज़ैनब के पर्दे को रोने वाली अगर खातून ये सोचे कि जनाब ज़ैनब की जिंदगी कैसी गुजरी थी, हजरत फातिमा ज़हरा की बचपन से जिंदगी कैसी गुजरी थी, इतनी मुश्किलात में अहले बैत की खवातीन ने वक्त गुजारा, अहले बैत ने मुश्किल से वक्त गुजारा। क्यों? क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। जो भी खुदा के रास्ते पर आएगा, जो भी दीन के रास्ते पर आएगा, उसकी मुश्किलात ज्यादा हैं। आज हम परेशान हो जाते हैं, आज मोमिन परेशान होते हैं छोटी सी मुश्किल के लिए, छोटी सी परेशानी आ जाए तो मुश्किल में घिर जाए तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अजीजाने ग्रामी, अब ये अहले बैत देख लें कि कौन सी ऐसी हस्ती है, अगर नबी इस्लाम फैलाने के लिए आए तो उन्होंने भी मुश्किल उठाई, नबियों ने भी मुश्किलात उठाई। हजरत यूनुस को देख लें, हजरत आदम को देख लें, हजरत नूह को देख लें, 950 साल तबलीग की हजरत नूह ने, लेकिन कोई बंदा राह रास्त पर नहीं आया। हजरत मूसा ने कितनी तबलीग की, हजरत ईसा ने कितनी तबलीग की, लेकिन जिसने भी तबलीग की, जो भी राह इस्लाम पर आया तो उसने मुश्किलात देखी। और आइम्मा की जिंदगी देख लें, कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिन पर मुश्किलात नहीं आई। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर सख्तियां ज्यादा थी, इब्तला ज्यादा थी, मुश्किलात ज्यादा खुदा के नजदीक थे। अजीजान गिरामी, आज अगर हम मुश्किल में घिर जाएं तो याद रखें कि हम खुदा के करीब हो रहे हैं। जो भी खुदा के करीब होगा या जिसको भी खुदा अपने करीब करना चाहता है, उस बंदे से खुदा पहले इम्तिहान लेता है कि आए ये बंदा काबिल है, इस इम्तिहान के, इस आजमाइश के काबिल है ये मेरा बंदा। आज अगर हमारे घर में कोई नुकसान ना हो, हम कोई कुर्बानी ना दें, आसानी से ये दीन चूंकि हमारे हाथों में आ गया है, हमने ये मुश्किलात नहीं देखी, परेशानियां नहीं देखी जो अहले बैत ने देखी। आज हमें मुश्किल घेर ले तो हमें तवस्सुल करना चाहिए अहले बैत से, खुसूसन खवातीन के लिए कि जो छोटी सी मुश्किल में घबरा जाती है, छोटी सी परेशानी आई घबरा जाती है। तो जनाब ज़ैनब को देख लें कि जनाब ज़ैनब की कितनी सख्त जिंदगी है कि शुरू से जनाब सानिया ज़हरा पर मुश्किलात थी। कहा बचपन में रसूल खुदा इस दुनिया से चले गए,
माँ को दरबार जाते देखा, मुश्किलात में है जनाब ज़ैनब, और इससे बढ़कर अजीज़ान गिरामी क्या मुश्किल होगी कि जो खुद अपने भाई को ज़िबा होता हुआ देखती रही, लेकिन सब्र किया, लेकिन खुदा की रजा में राजी रही, शुजाअत और हिम्मत दिखाई। मेरी आकाज़ादी ने दरबारों में जाकर खुतबे दिए, जालिम जाबिर हुक्मरानों के सामने खुतबे दिए। क्यों? क्योंकि इस्लाम को बचाने के लिए। वाकई करबला कहाँ खत्म हो जाता, लेकिन अगर जनाब ज़ैनब न होती तो अज़ीज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब ने कुर्बानियाँ दी, तो हमें जब मुश्किलात घेरे, जब हमें परेशानियाँ घेर ले, तो हमें जनाब ज़ैनब से तवस्सुल करना चाहिए, अपनी आकाज़ादी से तवस्सुल करना चाहिए और आइम्मा से तवस्सुल करना चाहिए कि या बारिलाह, अगर हमारा इम्तिहान है तो हमें इस इम्तिहान में सब्र अता फरमा, और अगर हम पर अजाब है, कोई गुनाह करने की वजह से हम किसी अजाब में गिरफ्तार हो गए, तो या बारिलाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें इस गुनाह से दूर कर ले। अज़ीज़ान गिरामी, जितना जमाना आगे जाता जाएगा मुश्किलात ज्यादा, परेशानियां ज्यादा आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मासूम का फरमान है कि आखिरी जमाने में इब्तला ज्यादा होगी, मुश्किलात ज्यादा होंगी, हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, बहनें पर्दा छोड़ देंगी, खवातीन में शर्म और हया खत्म हो जाएगा, बच्चों की तरबियत खत्म हो जाएगी, बच्चों की वालिदैन तरबियत अच्छी नहीं करेंगे और पर्दा खत्म हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, लोग रोजा रखना छोड़ देंगे, लोग दुनिया के पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, लोग माल इकट्ठा करने में लग जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अभी इन 2 सालों में देख लें कि ये कोरोना आया तो हर इंसान की ये कोशिश थी कि जितना हो सके हम माल को सेव कर लें, ताकि कल को मुश्किल वक्त आए तो ये माल, ये हमारा अकाउंट, हमारा ये बैंक बैलेंस हमारे काम आए। अज़ीज़ान गिरामी, कि अगर जो इंसान अपनी गारंटी एक सांस की नहीं दे सकता, वो अपने फ्यूचर की गारंटी कैसे दे सकता है कि वो कल तक जिंदा रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, हमें ये देखना है कि आइम्मा ताहिरीन ने क्या जिंदगी गुजारी। अगर हम उनके चाहने वाले हैं तो हमें करबला का मुतालिया करना होगा। करबला सिर्फ हमें रोना नहीं देता, करबला मकसद हुसैन को समझिए कि मकसद हुसैन क्या था। करबला का मतलब ये नहीं कि आए और मजलिस हुसैन में रो कर चले जाएं। करबला को समझे, करबला से हुर्रियत मिली, करबला से तहरीर चली, करबला से कयाम मिला, करबला से सब्र मिला, करबला से हमदर्दी मिली, करबला से शुजाअत मिली, करबला से हमें बहादुरी मिली। देखिए वाकई करबला एक हमारे लिए करबला करबला है हमारी दर्सगाह, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हुसैनियों का रास्ता, करबला करबला हुसैनियों का रास्ता, करबला करबला बसीजियों का रास्ता, करबला करबला शोहदाए करबला बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला से हुर्रियत मिली। आज कहीं हादसा हो जाए, कहीं बम ब्लास्ट हो जाए तो महीनों तक लोग उस जगह से नहीं गुजरते, वहां से गुजरते हुए डरते हैं कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पर मुश्किल आई थी, लोग बच्चों को नहीं भेजते। लेकिन करबला में आकर देखें कि करबला में लोगों को हुर्रियत मिली, आगे बढ़ने का जज्बा मिला, करबला से लोगों को तहरीक चलाने का जज्बा मिला, कयाम करने का जज्बा मिला। क्यों? करबला में हालांकि क्या था, तलवारों की जंग हुई, 72 शहीद हो गए और हजारों लोग यजीद के लोग मारे गए, लेकिन करबला ने हुर्रियत सिखाई। हुर्रियत यानी आजादी, कि लोगों को ये दर्स मिला कि हुसैन इब्न अली ने अपना सर दे दिया है। अब लोग देख रहे थे कि करबला में लोग देख रहे थे कि 72 चले गए, 72 प्यासे चले गए, भूखे चले गए और तलवारों की जंग थी, लेकिन करबला से लोगों ने हुर्रियत का दर्स लिया। इसलिए देखें कि बाद अज़ वाक़े करबला हुसैन इब्न अली के बाद सबसे पहली तहरीक किसने चलाई? एक खातून ने चलाई। एक नहज़त चलाई तो एक खातून ने चलाई, और करबला को आगे लेकर गई तो एक खातून कि जिसका नाम ज़ैनब कुबरा है,
کہ انہوں نے حریت کا درس دیا, لوگوں کو بیدار کیا, خطبوں کے ذریعے بیدار کیا, بی بی نے کہیں گریے کے ذریعے بیدار کیا, کہیں ان لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے ان کو بیدار کر کے کہا یاد رکھنا کہ کربلا میں کیا, یہ نہیں کہنا کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, لیکن یاد رکھو کہ کربلا کے اندر اگر جنگ تھی تو آزادی کی جنگ تھی, کربلا میں جنگ تھی تو لا الہ الا اللہ کی جنگ تھی, کربلا میں جنگ تھی تو محمد رسول اللہ کی جنگ تھی, کربلا میں جنگ تھی تو علی ولی اللہ کی جنگ تھی. میری بیوی نے یہ درس دیا, اور وہ لوگ جو سوئے ہوئے تھے, جو سمجھ رہے تھے کہ حسین مارے گئے تو اس کے بعد حسین کا کوئی نام نہیں لے گا, یزید کا سب نام لیں گے, یزید کے ظلم و ستم بڑھ جائے گا, لیکن بھول گئے تھے کہ جناب زینب کبریٰ کو امام حسین ساتھ لے کر آئے ہیں. عزیزان گرامی, جب قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ جہاں جاتے ہیں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے کتابوں میں, ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر, کہ جہاں بھی قائد اعظم گئے پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے تو فاطمہ جناح کو ساتھ لے کے جاتے تھے. کسی نے پوچھا قائد اعظم سے, آپ مرد ہیں, آپ خود کیوں نہیں جاتے, ہر جگہ اپنی بہن فاطمہ جناح کو ساتھ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے ایک خوبصورت جواب دیا. یہ ہے کربلا سے درس لینے والے. قائد اعظم نے کہا کہ یہ درس میں نے کربلا والوں سے لیا ہے. کہا کہ میں نے یہ درس کربلا والوں سے لیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کو مشکل پڑی تو خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا, میں نے دیکھا علی تنہا رہ گئے مدینہ میں تو فاطمہ الزہرا ایک ایک کے دروازے پر امامت کی حفاظت کرنے کے لیے, امامت کا دفاع کرنے کے لیے. میں نے کربلا میں دیکھا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے تو زینب نے تحریک چلائی. اگر ایک خاتون سے درس قائد اعظم لے سکتے ہیں, عزیزان گرامی, ہم تو زینب پر رونے والی ہیں, ہم تو زینب کی سیرت پر چلنے والی ہیں, ہم تو زینب کے کردار کو دہرانے والی ہیں. قائد اعظم کی کامیابی کا سبب فاطمہ جناح بن سکی تو امام حسین کی کامیابی کا ہدف و مقصد کس نے پہنچایا؟ جناب زینب کبریٰ. آج جو مشکلات ہیں, اگر ان مشکلات کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کردار زینبی اپنانا ہوگا. آج جو مشکلات ہیں, جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں, جو آج علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے, آج ممبر پر علماء کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا, آج ممبر کی توہین ہو رہی ہے, آج ذکر حسین کی توہین ہو رہی ہے, آج علماء پر پابندی لگائی جا رہی ہے, آج شیعوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. آج کیوں؟ کیونکہ کردار زینبی دہرانے کی ضرورت ہے. آج ہم دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہماری 4 بیٹیاں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر تو بن جائے, ہماری بیٹی انجینئر تو بن جائے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کہ ایک معلمہ بن جائے جو جناب زینب کے کردار پر چلے, جو دینی درسگاہ میں پڑھے. عزیزان گرامی, آج ضرورت ہے, آج اس دور میں ضرورت ہے کہ ہر بچی جناب زینب کبریٰ کے کردار پر چلے. آج جناب زینب کبریٰ کے کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے. کوئی ہو کہا کہ فاطمہ الزہرا کا کردار زینب کبریٰ نے دہرایا. کیوں؟ کیونکہ ان کا نام ثانیہ زہرا تھا. دستے بادب کہوں گی, اے فاطمہ الزہرا, آپ کے بعد ایک زہرا تو آئی کہ جس کو ثانیہ زہرا کا لقب لکھا, لیکن شام قیامت تک ثانیہ زہرا نہیں آ سکتی, کیونکہ ثانیہ زہرا بننا آسان نہیں ہے. زہرا تو آ گئی ثانیہ زہرا بن کر, لیکن ثانیہ زہرا آج تک نہیں آئی, اور نہ ہی شام قیامت تک کوئی ثانیہ زہرا بن سکتی ہے. تو عزیزان گرامی, ہم نے کربلا سے صرف رونا نہیں لینا. آئیے جناب زینب کبریٰ کے علاوہ ایک چھوٹی سی زہرا بھی ان کے گھر میں ہے کہ جو معرفت امام رکھتی تھی. 4 سال کی بچی جو معرفت امام رکھتی تھی. نہیں ملتا پوری تاریخ میں کہ کہیں جناب ثانیہ زہرا کی اس بھتیجی سکینہ بنت الحسین نے کہا ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے, کہیں کہا ہو کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, کیوں؟ کیونکہ معرفت امام رکھتی تھی, جانتی تھی کہ میرے بابا قربانی دینے کے لیے کربلا میں آیا ہے, جانتی تھی کہ ہمارے اوپر امتحان ہے. عزیزان گرامی, معرفت امام لینی ہے تو اس رقیہ بنت الحسین سے, کہ 4 سالہ یہ زہرا 4 سال کی ہے. اگر اس آقا زادی کا تقابل کیا جائے فاطمہ الزہرا سے, ان کا مقابلہ کیا جائے فاطمہ الزہرا سے,
तो बिल्कुल उनकी तरह ही है। दादी पोती को निस्बत है एक दूसरे के साथ, तकाबुल किया जाए तो ये छोटी जहरा भी मार्फत इमाम रखती थी, मकसद हुसैन को समझती थी। अजीजान ग्रामी, ये है मार्फत इमाम कि इनके घर के बच्चे भी मकसद हुसैन को समझते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, बंदगी परवरदिगार करते हैं। और ये 4 साल मासूमा कि जहां इसने कहीं शिकायत नहीं की, करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक ये मेरी आकाज़ादी पत्थर झिलती रही है, खुतबे पढ़ती हुई अपनी फूफी ज़ैनब को देखती रही है, अपने बाबा का सर नेज़े पर सवार देखती रही है, अब्बास के कटते हुए बाजू देखती रही है, अपने भैया अली अकबर के सीने में बर्छी लगती हुई देखती रही है। लेकिन ये आकाज़ादी कि जिसकी उम्र कम थी लेकिन मसाइब ज्यादा है, छोटी छोटी बेटियों वाली माएँ बैठी हैं, बताएं कि 4 साल की बच्ची हो कि जिसके सामने उसके बाबा को मार दिया जाए, जिसके सामने उसके अम्मू अब्बास नहर फुरात पर बाजू कटवा दे, वो बच्ची किस तरह से सब्र और रजा की मंजिल पर है। कहीं भी इस नन्ही मासूमा ने खुदा की बारगाह में शिकायत नहीं की कि ये आकाज़ादी तारीख कहती है कि इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी बेटी सकीना से बहुत मोहब्बत करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में इस बच्ची का नाम रुकैया बिनते हुसैन है और सकीना लक़ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे मौला ने नमाज शब में दुआ मांगी थी, या बार इलाहा मुझे सकीना अता कर, ऐसी बच्ची अता कर कि जो मेरे बगैर बेकरार हो जाए और मैं भी उसके बगैर ना रह सकूं। और अल्लाह ने हुसैन इब्न अली की दुआ को कबूल किया और ये बच्ची अता की। और इस बच्ची को इमाम हुसैन हमेशा अपने सीने पर सुलाया करते थे और जब अपने सीने पर सुलाते तो मौला फरमाते मुझे इतना सुकून मिलता था और फिर मैं कहता था सकीना को, अंता सकीना, कि तू मेरा सुकून है, तू मेरे लिए सकीना है, तू मेरे लिए सुकून का जरिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बच्ची के बगैर नहीं रहते थे। और जब तारीख कहती है कि अली असगर को मौला ने दफना दिया और मौला ने इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना का इस्तिग़ासा बुलंद किया और खैमों से रुखसत की। और रुखसत होने के बाद मेरे मौला जब आए ना जुलजना पर सवार होने के लिए, तो ये बच्ची क्योंकि सुबह से देख रही थी कि अली अकबर गए वापस नहीं आए, हबीब इब्ने मज़ाहिर गए वापस नहीं आए, मुस्लिम बिन औसजा गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अम्मू अब्बास गए वापस नहीं आए। अब वो सुबह से लाशें उठाते हुए अपने बाबा को देख रही थी, लेकिन आखिरी सहारा हुसैन इब्ने अली जब तक खैमे में मौजूद रहे, ये बच्ची को दिलासा था कि मेरे बाबा मौजूद हैं। अरे जब हुसैन इब्ने अली जुलजना पर सवार हुए और जुलजना से कहते हैं कि अपने कदम आगे बढ़ाओ, जुलजना आगे कदम नहीं बढ़ाता। जुलजना ने जब आगे कदम नहीं बढ़ाए, मौला फरमाते हैं, ए घोड़े, मैं जानता हूँ तू अब थक गया है, मैं जानता हूँ तू प्यासा है, लेकिन मैं हुसैन वादा करता हूँ अब मेरे बाद तेरे ऊपर कोई सवार नहीं होगा। अब जुलजना ने अपनी ज़बान में हिनहिनाते हुए हुसैन को अपने कदमों की तरफ इशारा किया। अरे जब हुसैन इब्ने अली ने जुलजना के कदमों पर निगाह की तो क्या देखा कि 4 साला मासूम सकीना घोड़े के सुओं के ऊपर हाथ रखकर कहती है, घोड़े मेरे बाबा को मैदान में ना लेकर जाना, और सुबह से देख रही हूँ और जो भी मैदान में जाता है वापस नहीं आता। ए घोड़े मेरे बाबा को मैदान में ना लेके जाना। अरे हुसैन ने जब ये देखा ना अज़ादारो, अरे हुसैन जुलजना से जमीन पर आए और सकीना से कहे, सकीना तू घर वापस चली जा खेमे में। सकीना कहती है, बाबा
نے کلام کیا اور کہا بابا آپ کے بغیر خیمے میں سو نہیں سکتی. حسین فرماتے ہیں سکینہ جا کے خیمے میں آرام کرو اور تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہو جائے گی. ارے سکینہ کہتی ہے بابا اور بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھا کر اور سکینہ کے بالوں میں ڈالی اور کہا سکینہ اور تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہو جائے گی. اداداروں وہ وقت آ گیا اور شام غریبوں کا وقت آیا اور شام غریبوں میں یہ بچی کے ساتھ کیا ہوا اور شمر لعین خیموں کو آگ لگانے کے بعد اور سکینہ کی طرف بڑھا اور سکینہ کے میں کہتی ہوں اے لعین اتنا زور سے تماچا نہ مارتا. اور یہ کریم ابن کریم کی بیٹی تھی, سخی ابن سخی کی بیٹی تھی. اگر تو در مانگتا تو یہ دے دیتی. ازاداروں اس لعین نے در مانگے نہیں ہے, اتارے نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے اتنے زور سے در کھینچے اور سکینہ کے کان زخمی آ گئے. اس لعین نے سکینہ کو تماچوں سے مارنا شروع کیا اور سکینہ کے رخساروں پر نیل کے نشان ہیں. اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا کہ لعینوں نے تمام بیویوں کو اور رسیوں سے باندھ دیا تھا, لیکن اس بچی کے ساتھ لعینوں نے کیا کیا کیونکہ اس کا سن چھوٹا تھا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دی تھی. کہ یہ چلتا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا, یزید تخت پر بیٹھا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بچی ہے اس قافلے میں اور جو کبھی دایاں پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور کبھی بایاں پاؤں زمین پر رکھتی ہے. اور پوچھا اپنے سپاہیوں سے یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے اور اس کا نام سکینہ ہے. اب یزید نے سکینہ سے ہم کلام ہونا چاہا, لیکن سکینہ کے گلے میں اتنی تنگ رسی تھی کہ اس بچی کا ہاتھ اپنی گردن پر تھا. یزید کہتے ہیں بچی تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں یزید اس کی گردن میں جو رسی ہے نا ذرا اس کو ڈھیلا کر تو یہ بچی بولے گی. ارے جب رسی ڈھیلی کی سکینہ کہتی ہے یزید ارے جب سپاہیوں نے 11 محرم کو اور میری پھوپھیوں کو رسی میں قید کیا اور میرا سن چھوٹا ہے اور میرے گلے میں رسی باندھی ہے اور جب میری پھوپھی اماں اور میری ماں کھڑی ہوتی ہے نا اور میرے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں. ارے سکینہ سے اس لعین نے کلام کیا, اتنا بڑا امتحان اس 4 سالہ معصومہ سے لیا. ارے چھوٹی اولاد والی مائیں بیٹھی ہے, ارے ذرا تصور کرے کہ ایک بچی کو باپ سے کتنی محبت آتی ہے. یزید کے دربار میں سکینہ تھی اور کیا دیکھتی ہے یزید کے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آخری تخت کی سیڑھی پر اور تخت میں حسین کا سر ہے. اپنے بابا کا سر دیکھ کر بچی نے مچلنا شروع کر دیا. جو بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی, ارے ادھر یزید نے اعلان کیا کہ اہل حرم کو سادات کو زندان شام میں لے جایا جائے. تاریخ کہتی ہے جو زندان دیا گیا اہل بیت کی خواتین کو, جو زندان دیا اس کی چھت نہیں تھی اور وہ سیدھا دیواریں تھی. یہ یزید کی چال تھی تاکہ اہل بیت خود ہی ختم ہو جائے. ازاداروں ذرا تصور کریں کہ جس زندان کی چھت نہ ہو اور سردی کا یا گرمی کا موسم ہو, تاریخ کہتی ہے بیویوں کے چہرے گرمی کی وجہ سے اور جھلس چکے تھے. ارے یہ 4 سالہ معصومہ اور کبھی زندان کے اس دیوار پر جاتی اور کبھی اس دیوار پر جاتی. ارے اس بیوی کی حالت کیا ہے, کبھی اس دیوار پہ ٹکرے مارتی تھی اور کبھی اس دیوار پر جاتی تھی. ارے ایک وقت آیا کہ سکینہ کو آرام آ گیا. ارے جب سکینہ سوئی نا تو خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا حسین آئے. بچی نے باپ کو دیکھا, ارے خواب میں مچلنا شروع کیا. آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے میں زندان میں ہوں اور بابا
सकीना को गोद में लिया, सकीना खामोश नहीं होती। माँ रुबाब ने सकीना को गोद में लिया, सकीना खामोश नहीं होती। अरे जब सिपाहियों ने देखा कि ये जिंदान में बच्ची बहुत ज्यादा बिलक रही है, तो यजीद जब सो रहा था, उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जिंदान से एक बच्ची के रोने की सदा आ रही है, जरा मालूम करो कि इस बच्ची को क्या हुआ है। सिपाही आया जिंदान शाम में और सैयद सज्जाद से पूछा, ये बच्ची क्यों गिरिया कर रही है? क्या ख्वाब में इसको बाबा मिले? ये बाबा का नाम सुनकर बिलक रही है, ये अपने बाबा को मिलने के लिए तड़प रही है। अज़ादारा तारीख कहती है कि कई साल पहले इस बच्ची के रोने की सदाएं अब तक भी लोग सुनते थे, ताकि ये बच्ची जब गिरिया करती थी, शाम के लोग कहते थे हमें नींद नहीं आती, बच्चे कहते थे हमें नरम बिस्तरों पर नींद नहीं आती। कल जिंदान शाम में इतना बिलक बिलक कर सकीना रोती थी कि शाम में बच्चे और बूढ़े भी अपने बिस्तर पर आराम नहीं करते थे। एक मिस्र की खातून जो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, किसी काम के हवाले से वो शाम में आई और उसकी एक माजूर बच्ची थी जिसको वो अपने साथ लेकर आई। का इसने एक होटल लिया कि जो जिंदान शाम के कुछ करीब था। का अपनी बच्ची को रात को उसने छोड़ा और किसी काम के हवाले से वो अपने काम के लिए निकली। शाम को वापस घर पलटी, बिस्तर पर सोई। जैसे ही वो खातून कहती है कि मैंने बिस्तर पर सर रखा तो मुझे किसी बच्ची के रोने की सदाएं आने लगी। मेरी पहली रात थी होटल में। मैं गई और जाकर नीचे होटल के मालिक से पूछा, क्या कोई इस होटल में बीमार बच्ची रहती है? तो होटल के मालिक ने कहा नहीं, कोई बीमार बच्ची इस होटल में नहीं रहती है। मैं सोती हूँ तो किसी बच्ची के रोने की सदाएं आती है। मैं और मेरी बेटी बेताब है, हमें नींद नहीं आती। अरे जब मालिक ने ये सुना ना आजादारो, तो रो कर कहने लगा, इधर जिंदान शाम करीब है और मुसाफिर शाम कब्रिस्तान करीब है और गरीबों का कब्रिस्तान करीब है। और कई 100 साल पहले और यहाँ पर रसूल का एक नवासा था और उसकी बेटी सकीना जिंदान में रोती थी और उसका कब्रिस्तान में उस बीबी की कब्र है। इसलिए जब रात की तारीकी छा जाती है ना, तो शाम में उस बीबी की सिसकियों की आवाज आती है। होटल के मालिक से उस ईसाई खातून ने कहा, ठीक है, अरे जब सुबह हो ना तो मुझे ले जाना, मैं देखना चाहती हूँ, उस बच्ची की कब्र पर जाना चाहती हूँ। मालिक ने कहा ठीक है, जब सुबह होगी मैं तुझे ले जाऊंगा। अरे जब सुबह हुई वो ईसाई खातून कब्रिस्तान में आई और आकर जनाबे सकीना का पूरा कजिया सुना। का चिल्लाकर रोने लगी, का इतना चिल्लाकर रोई कि बेहोश हो गई। जब गशी के आलम में आई तो देखा कि हजरत ईसा उसके ख्वाब में आए हैं और कहते हैं ये रसूल की नवासिया की औलाद है। ईसाई खातून कहती है, मैं उठी, मैंने फौरन कलमा पढ़ा और मैंने मन्नत मानी कि जो मेरी बेटी माजूर में अपने साथ लेकर आई हूँ, अगर वो ठीक हो गई तो मैं बीबी के आकर हरम में कालीन दूंगी। का पहला कालीन जो जनाबे सकीना के हरम में बिछाया उस ईसाई खातून ने दिया था। का ये मन्नत मानकर जब वो घर आई तो क्या देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला है। हैरान हो गई, का मेरी बच्ची तो चल नहीं सकती थी, पता नहीं किसने दरवाजा खोला, था घबरा गई। आगे गई तो क्या देखती है कि उसकी बेटी चल रही है। परेशान होकर पूछा, बेटा तू किस तरह से ठीक हो गई? और तू तो चल नहीं सकती थी। बच्ची ने रोकर कहा, अम्मा आप जब यहाँ से चली गई ना तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है और जिसका कुर्ता जला हुआ है और जिसके कानों से खून बह रहा है और जिसके रुखसार जख्मी है और जिसके गर्दन के ऊपर रस्सियों के नील के निशान थे। और मुझे कहती है उठ खड़ी हो जा। मैंने कहा बीबी मैं चल नहीं सकती। और तेरी माँ ने मेरी कब्र पर मन्नत मानी है
तरफ से मेरे को ये इजाजत मिली है। अरे वो बच्ची कहती है जैसे ही मैं अपने तख्त से उठी और मेरे पाँव में हरकत आ गई, मैंने चलना शुरू कर दिया। अज़ादारों, आज भी सकीना और बाबुल अवाइद की भतीजी है और बाबुल अवाइद अली असगर की बहन है, और जो भी इस तरह से करे सकीना से, सकीना उसकी दुआ को कबूल करती है। अरे जिंदानों से कई साल तक सकीना के जाने के बाद भी रोने की आवाज लोग सुनते थे। अज़ादारों, अरे जब सिपाही ने आकर सैयद सज्जाद से पूछा तो मौला ने कहा इसको बाबा का सर ला दो, सकीना को आराम आ जाएगा, ना सकीना रहेगी और ना रोएगी और ना ही तुम्हारी नींद खराब होगी। अरे सकीना को जिंदान में बाबा का सर मिला। अरे बाबा का सर लिया और गोद में लेने के क्या बात कहती है, बाबा बाबा हमेशा आप मुझे गोद में बिठाते थे, आज आपको मैं अपनी गोद में लूंगी। और कटी हुई रगे देखकर सकीना कहती है बाबा, ओ बाबा आपकी शहरत पर छुरी किसने चलाई? फिर सकीना ने तारीख कहती है 3 बहन किए और सकीना खामोश हो गई। अज़ादारों ने सकीना सुनेंगे और सकीना ने पहला बहन किया का बाबा, और करबला से कूफा, कूफा से शाम और जिंदान में, और अब तक आपकी बेटी सकीना सो नहीं सकी। बाबा आप जैसे बादशाह की बेटी और जिंदान शाम में पत्थरों का सराहना बना के सोती है और शाम की बच्चियां अपने नरम बिस्तरों पर सोती है। अज़ादारों, दूसरा बहन सकीना ने किया और कहा बाबा, ओ बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। और दूसरा बहन किया और कहा बाबा मुझे अपने साथ ले जाए, और सकीना का इस जिंदान में दम घुटता है। और बाबा मुझे आखिरी बहन सकीना ने किया, कहा बाबा शिमर ने मुझे इतने ताजियाने मारे और मेरा रुखसार जख्मी है और मेरी कमर जख्मी हो चुकी है। और सकीना कहती है बाबा, और जिंदान में मेरा दम घुटता है। और सकीना हुसैन के रुखसार पर सर रख कर लेटी। तारीख कहती है सकीना को ऐसी नींद आई और सैयद सज्जाद ने शाना हिलाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मेरी सकीना ने इस दुनिया से दम तोड़ दिया। अरे जिंदान में कोहराम बपा हुआ। कोई कहती थी वाह सकीना, कोई कहती थी वाह